Hello bachcho, let's read out a question first. A capacitor filled with dielectric of permittivity epsilon equals to 2.1 loses half the charge acquired during a time interval tau equals to 3.0 minute. Assuming the charge to leak only through the dielectric filter, calculates its resistivity. एक कैपेसिटर को डायलैक्ट्रिक से फिल किया गया है, उसका कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है 2.1. सो उसके कारण से वो अपना हाफ चार्ज को क्या करता है, इन द टाइम इंटरवल ऑफ 3 मिनट लूज कर देता है. सो हमें फाइंड करना है द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कैपेसिटर. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So according to this question, basically what we are going to use, if you remember, resistance का formula क्या होता था, R is equals to rho L upon A, जहाँ पर rho resistivity, L length of the conductor होगा और A cross sectional area होता था. So यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये आर ए एल इसको टर्म्स को सिंप्लीफाई करना होगा. उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली लेट्स सपोज कि इस तरीके से कैपेसिटर है, ठीक है, उसे हमने एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया है और कैपेसिटर को इनिशियली क्या है, अप टू सम पोटेंशियल वी नॉट, लेट्स सपोज कि हम टू पोटेंशियल ऑफ वी नॉट क्या किया गया था, चार्ज किया गया था. सो ऑब्वियसली उस पर चार्जेस होंगे और वो एज अ बैटरी यहाँ पर वर्क कर रहा होगा प्लस माइनस, और यहाँ पर हमने जोड़ रखा है रेजिस्टेंस. सो इसके कारण से इसमें से फ्लो होगा करंट आई. सो यदि मैं इसमें एक केवीएल लगा दूं, सो केवीएल के अकॉर्डिंग मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, चार्ज कैलकुलेट कर सकता हूँ. सो अप्लाइंग द केवीएल टू द सर्किट मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपली माइनस में वी नॉट plus times of IR, this will be equals to 0. तो यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं कि V नॉट विल बी इक्वल्स टू I इंटू R. V नॉट को लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाय C, दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, और I को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस R. so यहाँ से मैं अब क्या करता हूँ कि dt बाय RC कर देता हूँ. सो दिस विल बी इक्वल्स टू dq बाय q हो जाएगा ना. इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड ले लेंगे यदि हम, सो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड लेने से हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली t बाय RC दैट विल बी इक्वल्स टू, और 1 q का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ q प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c. सो जब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो ऑब्वियस सी बात है वो ln ऑफ q नॉट की इक्वल आएगा. क्यों, क्योंकि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 यदि मैं इसमें पुट करूं, सो मुझे c की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, ln ऑफ q नॉट की इक्वल, ln ऑफ q नॉट की इक्वल. सो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो यहाँ से मिल जाएगा t बाय RC विल बी इक्वल्स टू ln ऑफ q, ये क्या है q नॉट. सो बेसिकली माइनस ऑफ ln ऑफ q नॉट मिलेगा, सो माइनस ln ऑफ q नॉट. सो यहाँ से t बाय RC विल बी इक्वल्स टू ln ऑफ q बाय q नॉट हो जाएगा. सो यदि मैं इसको रिवर्स करूँ तो देखिए बेसिकली जो करंट होता है वो माइनस ऑफ dq बाय dt होता है ना. सो ये माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस. तो माइनस साइन उधर भेज देंगे और इस टू रेस टू तो पावर में दे देंगे, तो ई रेस टू माइनस ऑफ टी बाय RC हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू q बाय q नॉट, ठीक है ना. सो यहाँ से मुझे q नॉट का वैल्यू, बेसिकली q का वैल्यू कितना मिल जाएगा, q नॉट टाइम्स ऑफ ई रेस टू माइनस ऑफ टी बाय RC के इक्वल. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार्ज कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है, यानी कि Q नॉट बाय 2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू Q नॉट ई रेस टू माइनस ऑफ टी बाय RC होगा. और उसके लिए टाइम क्या है, 3 मिनट, ठीक है ना, 3 मिनट. सो देखिए यहाँ से Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया. जब हम कैलकुलेट करेंगे सो T विल कम्स आउट टू बी ln ऑफ 2 RC आ जाएगा, ठीक है, ln ऑफ 2
आर सी के बराबर आ गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड करना था रेजिस्टिविटी। सो आर इज इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए, वाइल कैपेसिटेंस क्या होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ए बाय डी। नाउ इफ यू सी दैट, सो इन द केस ऑफ कैपेसिटर ये जो L है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, D के इक्वल होगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर। सो वही तो लेंथ होगी जिसके बिटवीन में हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, राइट है ना। सो यहाँ से यदि मैं RC का मान कैलकुलेट करूँ तो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो D बाय A मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन A बाय D, D से D कैंसिल, A से A कैंसिल, मुझे RC यहाँ से कितना निकल के आ गया, रो टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन की इक्वल। अब इसे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कराएंगे, ठीक है ना, जो कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है। सो इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर मुझे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कितना मिल जाएगा, T डिवाइडेड बाय ln ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। तो दिस विल बी इक्वल्स, टाइम कितना दे रखा है 3 मिनट, सेकंड में कर लेंगे, 3 × 60 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी दे रखी थी देख लेने दो, 2.1, ठीक। सो ये हो जाएगा 2.1। तो जब आप सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं सो रेजिस्टिविटी निकल के आ जाएंगी 1.4 इंटू 10⁻13 ओके 10⁻13 ओहम मीटर की इक्वल। और ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।